नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल ज्ञान अकेले से कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी घटना है। 4 दोस्त थे, वो एक ही आश्रम में गुरुकुल व्यवस्था में पढ़ने के लिए गए और चारों ने अपनी शिक्षा को पूर्ण कर ली। आखिरी दिन में गुरुजी ने उन्हें बुलाया। जो एक श्याम नाम का बालक था और बाकी दोस्त उसके थे। बाकी तीनों से तो गुरुजी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया और बोले बच्चों, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुमने नाना प्रकार की मेरी सारी विद्याएं मैंने आपको दी हैं। आज से आप अपना जीवन का नया आरंभ करिए। बोले आप 4 लोगों में सिर्फ मेरा ये जो श्याम बच्चा है, इसने पढ़ाई में थोड़ा सा कम ध्यान दिया, लेकिन इसका व्यवहारिकता का ज्ञान के लिए मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब सफल हों। अब शाम का समय आया कि दूसरे दिन आश्रम को छोड़ना था। उन चारों दोस्तों को शाम के समय साथ में खाना खाते हुए आपस में चर्चा करने लगे कि हम लोग दूर देश की यात्रा करेंगे और अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे। गुरुजी ने हमें नाना प्रकार की विद्याएं सिखाई हैं और हम इसमें अपना मान सम्मान कमाएंगे, धन अर्जन करेंगे और जीवन में कुछ बन के दिखाएंगे। उन चारों ने डिसाइड किया कि हम एक देश में जाएंगे। तो श्याम ने बोला कि दोस्तों, आप सब लोग वहाँ जा रहे हो तो मेरे को भी ले चलो। वो तीनों ठहाके मार के हंसने लगे। बोले यार, तूने पढ़ाई पे तो फोकस किया नहीं, अब हम तुझे अपने साथ रख के करेंगे क्या? तुझे तो बहुत सारे विषयों में तू बहुत ही कम नंबर से पास ही हुआ है। तेरे को तो तूने अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया है। बोले दोस्त यार, आप लोग अपने साथ रखोगे तो मुझे कुछ और सीखने मिलेगा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इतने साल हम रहे, कुछ जीवन में आपके साथ रहूँगा तो कुछ मुझे और भी सीखने मिल जाएगा जो मैं गुरुजी से अपनी शिक्षा के दौरान कंप्लीट पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ। तो उन्होंने कुछ सोचा। बोले लेकिन हम तेरे को क्या बोल के अपने साथ रखेंगे? बोले यार, एक काम करो, मैं तुम्हारा नौकर ही बन जाता हूँ, तुम्हारी सेवा करता रहूँगा, तुम्हें खाना बना के खिलाऊँगा, आप इसी बहाने मुझे अपने साथ रख लो। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम हमारे कपड़े धो देना, हमारे लिए खाना बना देना और जो भी रहेगा हम तुमको थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे, लेकिन तुम हमारे दोस्त हो, हम ये किसी को नहीं बोलेंगे। उसे श्याम ने मंजूर कर लिया और तीनों दोस्तों के साथ सुबह होते ही अपने आश्रम से निकल के एक दूसरे देश में जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो जाते जाते एक जंगल पड़ा, वहाँ उन्हें शाम हो गई। उन्होंने वहीं विचार किया कि यहीं हम आज रात रुकेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने एक आसरा ढूंढा और वहीं पे सो गए। सवेरे उठे तो पास में देखा कि कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। आपस में चर्चा मंत्रणा होने लगी कि यार ये किस चीज़ की हड्डी है। तो श्याम ने तपाक से बोले मुझे तो देखने में ये जंगल के राजा शेर की हड्डी लगती है। तो तीनों बहुत ही ठहाके मार के हंसने लगे। अरे मूर्ख, तू तो मूर्ख ही रहेगा, तूने कैसे मान लिया कि शेर की है? बोले एक दोस्त ने बोला कि यार ये तो मुझे सियार की लग रही है। बोले ये तो मेरा यार व्यवहारिक ज्ञान कह रहा है कि ये शेर की है। श्याम ने ऐसा बोला। उन लोग और जोर जोर से हंसने लगे। तो उसमें से एक दोस्त ने बोला कि दोस्त, मुझे गुरुजी ने एक ऐसी विद्या दी कि मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ और इसके स्ट्रक्चर को देख के हमें पता कर सकते हैं कि ये किस चीज़ की हड्डी है। यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, यहीं से ज्ञान का अन्यथा प्रदर्शन होने लगा। उसके एक साथी, श्याम के एक साथी ने अपने मंत्रों का जाप किया और अपनी विद्या से, गुरुजी ने जो विद्या दी थी, गुरुजी का आशीर्वाद लेके और उन हड्डियों को अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा जोड़ दिया। दूसरे ने बोला तुम्हारे पास तो ये शक्ति, मैं इसमें मांस और चमड़ा दे सकता हूँ। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसमें मांस और चमड़ा दे दिया। अब श्याम ने बोला दोस्तों, हम यहाँ पे लेट हो रहे हैं, अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये शेर की ही हड्डियाँ थीं और शेर ही है ये। तो तीसरे दोस्त ने बोला अरे तुम लोग तो बस यही करते हो, अब रुको। बोले मूर्ख श्याम, तुम चुप रहो। बोले अब तो इन दोनों ने अपना ज्ञान दिखाया, अभी तो मैंने अपना ज्ञान दिखाया ही नहीं है। बोले मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, मैं इसमें प्राण वायु डाल सकता हूँ, इसे जिंदा कर सकता हूँ। श्याम ने बोला यार दोस्त, ये मुझे सही नहीं लग रहा है और हम जिस देश के लिए जाने के लिए निकले वहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हैं और हमें अब ये नहीं करना चाहिए। और हमारे गुरुजी ने हमें बोला भी था कि अपने ज्ञान का उपयोग किसी की भलाई में ही करना है। कहीं ज्ञान का प्रचार करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए एक नहीं करना है। जोर से हंसने लगे और उसको मूर्ख बोलने लगे। बोले तू तो मूर्ख है, तेरे अंदर तो वो शक्तियाँ नहीं है, तेरे अंदर तो वो ज्ञान नहीं है, तू कुछ कर पाए, इसलिए तू हमें ऐसा बोल रहा है। तो तीनों ने डिसाइड किया कि इसमें प्राण डाले जाएंगे। तीसरे दोस्त ने अपना मंत्र चालू किया तो श्याम ने उसे टोका। बोले दोस्त, अब मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मैं रहूँगा तो तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं तुमसे दूरी बना के रखूँगा क्योंकि तुम लोगों ने गुरुजी की बात को काट दिया है। और बोले गुरुजी ने हमें बोला था ज्ञान का दिखावा नहीं करना है। श्याम जाके एक दूर पेड़ पे जाके चढ़ गया और वो नज़ारा देखने लगा। जैसे ही उस दोस्त ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और उसमें प्राण आ गए शेर में, और तीनों ठहाके मार कर हंसने लगे
कि अरे वाह, गुरुजी की शक्तियों का आज हमने प्रैक्टिकल कर लिया और ये सारे हम सिद्ध हो गए हैं इसमें। और तीनों एक दूसरे को बधाई देने लगे। बोले तुम्हें हड्डी जोड़ने की शक्ति है, तुम्हारे पास मांस और चमड़ा लाने की शक्ति है और तुमने इसे प्राण दे दिया। इतने में शेर उठ के खड़ा हो गया, उसने जोर से चिल्लाया, रोर किया, और जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया और तीनों मारे गए। श्याम पेड़ पे चढ़ा चढ़ा फूट फूट कर रोने लगा और उसने गुरुजी को याद किया और वापस लौटकर आश्रम चला गया। पूरा वृत्तांत गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने बोले श्याम, मैं जानता था वो तीनों बहुत ही बुद्धिमान हैं, तीनों को विद्या उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया था, लेकिन तुम्हारे पास में एक प्रैक्टिकल अनुभव है और उसी प्रैक्टिकल अनुभव ने, उसी सामाजिक ज्ञान ने, उसी व्यवहारिक ज्ञान ने तुम्हारी आज जीवन बचाया है। और तुमने अपने ज्ञान का अन्यथा प्रदर्शन ना करने की जो मैंने तुम्हें कसम दिलवाई थी उसको पूर्ति करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हें लगा है। दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही कुछ है। हमें अपने ज्ञान का अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए। कई बार ज्ञान का दिखावा करने से हमें नुकसान ही होगा। इसी के साथ में आप भी व्यवहारिक बनिए। थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा व्यवहारिक नॉलेज पर, सामाजिक ज्ञान पर ध्यान दीजिए। और जीवन में सफल होने का राज भी यही है। हो सकता है आप कोई बड़ी डिग्री हासिल ना कर पाए हों, लेकिन कहा जाता है कि पढ़ा और लढ़ा दोनों ही जरूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज और उसका प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी बेकार है। इसलिए दोस्तों, जीवन में व्यवहारिक बनिए, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करिए, सामाजिक बनिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सब मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं। जो आपके कमेंट मिलते हैं उसके लिए शुक्रिया। ऐसे ही बने रहिए, एक दूसरे से शेयर करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करिए और अपने आप को व्यवहारिकता में ढालिए और जीवन में आगे बढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।